Yes. So today we are going to learn session management in PHP. So first of all, you have to know what is session and what its management. What is session? So before explaining the session, I'm just going to give you an example so that you can understand what is the importance of that particular topic. So let me explain your emailing concept. Let me take some more color that will help me to gives you much clear way. Yes. When you are going to check your email or open your email, you may have multiple option on your emailing system. Multiple option. Like you may have your inbox, you may have your outbox, you may have your draft, spam, etc. So this is the example of emailing system. Email system. Just tell me one thing. कि whenever a question मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये generalized question है जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि suppose as a developer when you are going to develop a software, ठीक, और as a user भी आप बता सकते हो कि आप एज ए यूजर ये बताओगे कि जो सॉफ्टवेयर आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं, व्हाई दे यूज टू आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड. और क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाई सम सॉफ्टवेयर्स यूज टू ask your username and password for proceed. बताओ ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगते हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई बताएगा आंसर कि व्हाई सम सॉफ्टवेयर यूज टू आस्क योर यूजर नेम पासवर्ड और फॉर विच प्रोसेस और फॉर विच पर्पस. अच्छा चलो इसे एक और तरीके से समझते हैं. मान लो यू आर अ डेवलपर, ठीक, आप जब डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो अगर आपसे कोई कहेगा कि यार आप अपने सॉफ्टवेयर में यूजर नेम और पासवर्ड दोगे, तो एज अ डेवलपर आपके दिमाग में क्या आएगा कि फॉर विच पर्पस अ डेवलपर नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन देयर सिस्टम. Sir, to recognize that user, sir, identify that the users. देखो द थिंग इज तो दैट यूजर अपना ही डेटा एक्सेस कर पाए इसलिए भी हो सकता है. हाँ देखो सुनो, अरे उसके लिए तो रजिस्टर होना चाहिए, तो रजिस्टर होने के लिए तो हमें यूजर और पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए, तो इसके वजह से तभी हम अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जब यूजर नेम और पासवर्ड होगी तब. हाँ वेरी नाइस. सुनो अब है क्या कि whenever you are going to provide a software that is based on the personalized information, whenever you are going to develop a software that used to provide the personalized information to the user, then you require username or password mean authentication of the user. जब आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो या ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सेस करना हो जो सॉफ्टवेयर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को शो करता है, तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये गूगल है, ये गूगल का डेटाबेस है, ठीक है, गूगल है ये. आई एम गोइंग टू राइट इट गूगल. ये गूगल है. कैन एनीवन प्लीज टेल कि गूगल के कितने यूजर्स होंगे? बहुत सारे यूजर होंगे. Billions, millions, trillions. हाँ वेरी नाइस, मिलियंस होंगे. अब अगर एक सेकंड रुको, ये गूगल है, इसके मिलियंस ऑफ यूजर है, ठीक.
अब मिलियंस ऑफ यूजर का मतलब है, मान के चलो इसके पास मिलियंस यूजर का रिकॉर्ड्स होगा। अगर हम ईमेलिंग सिस्टम की बात करें, टेक एन एग्जांपल, तो अगर मान लें यूजर इसके पास 10 करोड़ है, ठीक है, मान लेते हैं इसके पास जो यूजर हैं दे आर 10 करोड़, ठीक, जीरो कम है तो लगा देना। 10 करोड़ यूजर है, इसका मतलब इसके पास 10 करोड़ इनबॉक्स होंगे, 10 करोड़ आउटबॉक्स होंगे, डॉट 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 ईटीसी। अब आप आए, सपोज आप आए, आपने कहा कि भाई मेरे को अपनी ईमेल, मुझे अपनी ईमेल चेक करनी है, तो गूगल पूछेगा हु आर यू, आप हैं कौन। आप हैं कौन का मतलब क्या है कि भाई आप कौन हो। मेरे पास तो 10 करोड़ इनबॉक्स हैं, मेरे पास 10 करोड़ आउटबॉक्स हैं, इन 10 करोड़ में से मैं आपको किसकी इंफॉर्मेशन शो करूं। आपने कहा बात तो ठीक है भाई, यू गूगल कैन नॉट शो यू द इंफॉर्मेशन अंटिल, जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए। यानी इसके पास 10 करोड़ यूजर का डेटाबेस है और आप उनमें से एक मांग रहे हो गूगल से, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके पास यूजर की पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन होती है, वो कहते हैं अच्छा एक काम करो, अगर आप रजिस्टर्ड हो हमारे पास तो भी तभी आपका डेटा हमारे पास होगा, ठीक। और अगर रजिस्टर्ड हो, इसका मतलब आपका डेटाबेस हमारे पास है, आपका इनबॉक्स हमारे पास है, आपका आउटबॉक्स हमारे पास है। लेकिन उसे पहचानने के लिए आप एक काम करो, अपना यूजर नेम दे दो हमें और पासवर्ड मैच कर लो। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो बाकी की जो इंफॉर्मेशन हमने मैप की है आपके इस डिटेल से, यूजर नेम पासवर्ड से, आपका इनबॉक्स हमने इससे मैच किया हुआ है, आपका आउटबॉक्स हमने इससे मैच किया है, हमने ड्राफ्ट आपका इससे मैच किया है, तभी हम आपको आपका इनबॉक्स, आपका आउटबॉक्स, आपका ड्राफ्ट और आपका स्पैम ये सब दिखा पाएंगे। तो फर्स्ट आपको अपना क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। तो द सॉफ्टवेयर हु प्रोवाइड्स यू पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, दे यूज टू आस्क द यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे आपका फेसबुक है, सपोज फेसबुक पे अगर आप लॉग इन नहीं करो तो आप किसकी इंफॉर्मेशन देखोगे, किसी की नहीं। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देखनी, अपनी मीन्स व्हाट, आपको तो पता है ना आपको अपनी देखनी है, बट फेसबुक को नहीं पता कि आप कौन है। फेसबुक के पास तो 10-20 करोड़ लोगों की का अकाउंट पड़ा हुआ है, तो आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा सर ये मेरा इंफॉर्मेशन, ये मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। इसी से मेरी बाकी इंफॉर्मेशन मैप है, मेरा टाइमलाइन इससे मैप है, मेरे कमेंट्स इससे मैप है, मेरे फोटोज इससे मैप है, मेरे वीडियोज इससे मैप है, मेरा अकाउंट इससे मैप है। तो प्लीज ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड ले लीजिए और मेरी बाकी अकाउंट इससे जो मैप है वो मुझे दे दीजिए। क्लियर है। तो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन के लिए एक सुटेबल वर्ड है इसके लिए पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप क्रिएट कर रहे हो इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन यू रिक्वायर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे बैंकिंग सिस्टम, अब आपको अकाउंट किसका देखना है, अपना, तो भाई उसे बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन। अब आपको किसी और का अकाउंट थोड़ी दे देगा, आपको आप ही का अकाउंट देगा, उसके लिए उसे पता करना पड़ेगा कि आप ही का अकाउंट वो शो कर रहा है। उसके लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, जिससे वो आपको अकाउंट की बाकी इंफॉर्मेशन आपके जो उसने मैप कर रखी है यूजर नेम पासवर्ड से वो शो करते हैं। तो व्हेनेवर यू रिक्वायर पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन थ्रू दी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन एवरी टाइम यू नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। चलो ये तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, बिकॉज वी आर स्टडिंग सेशन मैनेजमेंट, तो दूसरे क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया, ये यूजर नेम दिया, ये पासवर्ड दिया, ठीक है जी, सबमिट किया, तो आपके सामने क्या ओपन हो गया, इनबॉक्स। इनबॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। इज इट क्लियर डियर? यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या आउटबॉक्स एक्सेस करने के लिए भी आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया?
आपसे उसने मांगा आउटबॉक्स एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड, मांगा या नहीं? नो सर। नहीं सर। मांगा। लेकिन सुनो, आउटबॉक्स में जर्नल इंफॉर्मेशन है या पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है? आपके आउटबॉक्स में आप ही से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या किसी और से रिलेटेड इंफॉर्मेशन? बोलो। आप ही से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है भाई साहब। अच्छा, आपके ड्राफ्ट में भी उसने यूजर नेम पासवर्ड आपसे लॉगिन नहीं मांगा, ठीक? और ड्राफ्ट में भी किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? आप ही से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। स्पैम में भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। थिंग इज दैट कि इसने आपसे लॉगिन नहीं मांगा, इसने मांगा, लेकिन ना तो इसने मांगा ना इसने मांगा, तो फिर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन कैसे इसने शो कर दी आपसे? क्योंकि बिना पर्सनलाइज जैसे इनबॉक्स को ओपन होने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए कि मैं इनबॉक्स हूं, मैं किसका इनबॉक्स हूं। इसे ओपन करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि भाई आप मेरे इनबॉक्स हो, ये रहा मेरा यूजर नेम और पासवर्ड, इस यूजर नेम पासवर्ड का इनबॉक्स शो करो। उसने शो कर दिया, ओके हो गया। अब आउटबॉक्स बिल्कुल उसी तरीके से आउटबॉक्स भी पूछता है कि मैं किसका आउटबॉक्स हूं, लेकिन आप यू लॉगिन दे नहीं रहे हो उसे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉगिन, इसे क्या लॉगिन की जरूरत नहीं है? ये भी पर्सनलाइज सिस्टम है। क्या ड्राफ्ट को लॉगिन की जरूरत नहीं है? ये भी पर्सनलाइज सिस्टम है। और क्या स्पैम को जरूरत नहीं है? जबकि ये भी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को? ऑलरेडी एक्सेस मिल गया है तो उसके थ्रू सारा नहीं जी, ना, ऐसे कैसे? एज ए डेवलपर हम क्या करेंगे सर कि नहीं, नहीं, मेन पेज को लॉगिन फॉर्म से ऐड कर देंगे। इसे समझ लेते, रुक जाओ, इसे समझ लेते हैं, इसे समझ लो। सर वो सेशन की हेल्प से फिर मेंटेन करेगा ना, कि ध्यान रखेगा कि कौन कौन यूजर है वो अभी चला रहा है जो वापस क्लिक करेगा। हाँ मेरे बच्चे, अभी बाकी को तो समझ लेने दे। देखो अब है क्या, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये आपसे बार बार लॉगिन पूछता, ये पूछता कि भाई मुझे लॉगिन चाहिए, क्या कहता है ये, मुझे लॉगिन चाहिए। एक बार आपने लॉगिन दिया, फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा, तो आप क्या हो जाते? इरिटेट हो जाते बार बार लॉगिन पूछने से। होते इरिटेट कि यार हर मॉड्यूल में आप लॉगिन पूछ रहे हो। तो ये क्या करता है, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है। मान लो आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक? आप एक ट्रिप प्लान किया, आपने कहा मुझे मनाली घूमना है। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं मनाली घूमने के। पहला तरीका कि आप एक काम करो, आप टैक्सी हायर कर लो, फिर वहां जाके होटल हायर करना, फिर वहां जाके अपना खाना पीने का भी देखना, ठीक? अब आपने टैक्सी हायर की, अब दिल्ली से आप चले, दिल्ली से मनाली तक कई सारे टोल आ गए, कई सारे टोल, स्टेट चेक आया, चेक पोस्ट आया, टोल आया। अब हर बार जैसे ही आप किसी भी टोल पे आ रहे हो, आपसे ड्राइवर कह रहा है कि सर पैसा दीजिए, सर पैसा दीजिए, सर पैसा दीजिए, सर पैसा दीजिए। आप एक घूमने के मकसद से आए हो, लेकिन वो बार बार आपको क्या कह रहा है? सर पैसा दो, पैसा दो। फिर होटल पे आप घूम रहे हो, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे से तीसरे होटल, तीसरे से चौथे होटल कि भाई पसंद का बजट में मिल जाए ऐसे खाने के लिए। तो इसमें भले आप थोड़ा पैसा बचा लो, बट लग्जरी कम मिलेगी आपको। एक ने क्या किया कि भाई पूरा पैकेज ही ले लिया पहले, बोला डू नॉट डिस्टर्ब, पैकेज में ले रहा हूं, उस पर गाड़ी भी उसे मिली, सारे टोल भी पड़े, लेकिन इसे डिस्टर्ब नहीं किया गया एक बार भी। वो सारा ड्राइवर ने हैंडल किया, जितने टोल पड़े ऑटोमेटिकली, जहां होटल की बुकिंग थी सीधे होटल में गया, ऑलरेडी फूड बुक था, फूड खाने चला गया। किसी भी चीज के लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं हुई। तो कौन सी अप्रोच बेटर है, कौन सी अप्रोच कंफर्टेबल है? फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच? सेकंड अप्रोच। ठीक इसी तरीके से अगर ये मॉड्यूल आपसे बार बार लॉगिन मांगेंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप ये सॉफ्टवेयर का यूज करना छोड़ दोगे, बहुत दिन तक आप इस सॉफ्टवेयर के यूजर नहीं बने रहोगे। इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल
ये ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है? ग्लोबल वेरिएबल जैसे ही फर्स्ट टाइम आप यूजर नेम पासवर्ड, ये डेटाबेस है आपका, जैसे ही आपका यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से मैच होता है, मैच हो गया मान लो, मैच होने के बाद, मैच हो गया, मैच का मतलब है इंफॉर्मेशन आपने सही दी है, इंफॉर्मेशन जो आपने लॉगिन की दी है वो आपने सही दी है। अब मैच होने के बाद इस यूजर नेम और पासवर्ड को ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका यूजर नेम कर लिया है यूएन में वेरिएबल में स्टोर और पासवर्ड कर लिया है पीडब्ल्यू में स्टोर। ये ग्लोबल वेरिएबल है आपके, ठीक है, वेरिएबल 1 और मान लो वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। इन वेरिएबल्स के पास आपकी यूजर नेम की इंफॉर्मेशन बनी हुई है और आपके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन बनी हुई है। अब जैसे ही आपने इनबॉक्स से आउटबॉक्स पे क्लिक किया, इनबॉक्स से आपने आउटबॉक्स पे क्लिक किया, होगा क्या कि ये आउटबॉक्स सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगेगा। जैसे ही लॉगिन मांगेगा तो लॉगिन पेज एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके लिए वो सबसे पहले चेक करेगा यूजर नेम आपके वेरिएबल्स में, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है वो इनमें चेक करेगा कि भाई क्या यहाँ पे यूजर नेम है। जैसे ड्राइवर वैल्यू पैसे दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो, अब आपसे नहीं मांगेगा वो, ये ड्राइवर हैं आपके वेरिएबल्स, ये इनसे मांग रहा है पैसे। इसने कहा है अभी यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास स्टोर्ड है, आप मुझसे ले लो। मिला, इसने आपको अपने आप को ओपन कर दिया, ये एक्सेस कर लिया। जैसे ही आपने ड्राफ्ट पे क्लिक किया, ड्राफ्ट इज ऑल्सो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्राफ्ट ने फिर आपसे लॉगिन मांगा, बट लॉगिन पेज ना ओपन करके पहले इन्होंने चेक किया आपका ये ग्लोबल वेरिएबल कि क्या भाई यूजर नेम और पासवर्ड इसमें है, उसे यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, उसने अपने आप को ओपन कर दिया। ऐसे ही स्पैम। अब अचानक क्या हुआ, दूसरी स्टेज ये है कि आपने इस वेरिएबल की जो वैल्यू वेरिएबल 1 की वैल्यू थी इसमें नल कर दिया, वेरिएबल 2 में भी आपने नल कर दिया। अब दोबारा केस समझो, अभी क्या हुआ, आउटबॉक्स फिर से आपने मांगा। जैसे ही आउटबॉक्स आपने मांगा, अब आउटबॉक्स चेक करने गया है वेरिएबल 1 को, क्या वैल्यू मिलेगी उसे यूजर नेम की? नहीं मिलेगी क्योंकि वो नल हो चुका है। ऐसे ही पासवर्ड की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब इसे आपकी वैल्यू नहीं मिली क्योंकि आपने नल कर दी उसकी वैल्यू, वो तुरंत आपसे लॉगिन मांग लेगा कि भाई पहले आप लॉगिन दो, यानी यूजर नेम पासवर्ड दो, तब मैं ओपन होऊंगा। So these global variable are used to call session variable. Session variables. Clear हो गया? ठीक। अब ये जो कंडीशन है जहां आपने वैल्यू को नल कर दिया है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लॉग आउट कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है लॉग आउट की कंडीशन। क्या कहलाती है? लॉग आउट। जब आप लॉग आउट कर देते हैं ये, तब लॉग आउट में आपका सेशन वेरिएबल में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो डिलीट हो जाती है। जब डिलीट हो जाती है फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है अगर आपको अपना पर्सनलाइज सिस्टम एक्सेस करना हो तो। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो सपोज आई एम गोइंग टू एक्सेस सम लाइक दिस योर अटेंड, ये मैं आपका जो ERP है यूनिवर्सिटी की, ये मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी एक्सेस। सबसे पहले इसने मेरे से यूजर नेम मांगा, मैंने दिया। इसने मेरे से पासवर्ड मांगा, मैंने वो भी दिया। अब मैं कोई भी मॉड्यूल एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो मैंने मॉड्यूल एक्सेस किया, अभी ये कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांग रहा है, तो चलो इसी को देख कर लेते हैं। अब ओपन कर लिया मैंने। अब मैंने इसे कर लिया कॉपी, इस URL को मैं लॉग आउट के बाद खोलना चाह रहा हूँ, मैंने कर दिया यहाँ से लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब पहले सेशन बनाया, फिर सेशन में नल कर दिया वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट अगर इस
मॉड्यूल को एक्सेस करूंगा वो नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मॉड्यूल है। वो मुझसे कहेगा लॉग इन करिए। तो ठीक इसी तरीके से जब आप एक बार लॉग आउट हो जाते हो तो दोबारा से किसी भी मॉड्यूल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एक बार लॉग इन देना पड़ेगा और उसके बाद आपका सेशन मेंटेन होगा थ्रू दी सेशन वेरिएबल। फिर आपका हर मॉड्यूल, पर्सनलाइज मॉड्यूल, सेशन से आपकी वैल्यू को चेक करेगा। अगर वैल्यू 1 ही है तो मॉड्यूल आपका एक्सेस होगा, और सेशन की वैल्यू अगर नल या डिलीटेड है या सेशन खत्म है तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। सो सेशन इज द टेक्निक बाय विच वी यूज टू मैनेज द स्टेट ऑफ द यूजर। तो थ्रू दिस सेशन आप यहां लिख सकते हो कि थ्रू दिस सेशन we use to manage, store and manage the state of the user. तो सेशन थ्रू दी सेशन वेरिएबल, ठीक है, सेशन थ्रू दी सेशन वेरिएबल, थ्रू दी सेशन वेरिएबल। Session variable is just like a global variable for a system. Global variable for a system. ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे आपका जो शॉपिंग आप करते हो ना, उसमें आपका जो शॉपिंग कार्ट होता है जिसमें आप वैल्यू को होल्ड कराते हो, कार्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेशन। आप कुछ भी खरीदते हो कार्ड में डाल देते हो, कार्ड आपकी वैल्यू को मेंटेन करे रहता है जब तक आप कार्ड को एम्प्टी ना करो या परचेस ना करो। ऐसे जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो एक मार्क्स एक पेज से दूसरे पेज पे या एक क्वेश्चन से दूसरे पेज पे जो मार्क्स ट्रांसफर होते हैं ये पहले सेशन में रखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सेशन वेरिएबल को ये बनाया है सेशन वेरिएबल। अब यहाँ से आप देखो ये पूरे आपका सॉफ्टवेयर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका सॉफ्टवेयर, बट कोई भी पेज एक्सेस कर सकता है आपके इस वेरिएबल को। कोई भी पेज, चाहे इनबॉक्स हो या स्पैम हो, हर पेज कैन एक्सेस दिस वेरिएबल, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड एट एनीवेयर फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है जी, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब इस ग्लोबल वेरिएबल से यू कैन एक्सेस, ठीक है, हाँ, यहां से आप किसी भी वेबसाइट में किसी भी मॉड्यूल से इस ग्लोबल वेरिएबल को यू कैन एक्सेस। आप इससे एक्सेस करें, आप इससे एक्सेस करें, पूरी वेबसाइट कहीं से भी इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। तो ग्लोबल समझ में आ गया। तो ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू यानी सेशन के थ्रू, तो सेशन वी यूज टू स्टोर द मैनेज द स्टेट ऑफ द यूजर थ्रू द सेशन वेरिएबल। तो सेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम यूजर की स्टेट को मैनेज कर लेते हैं और जब जरूरत पड़ने पे वेबसाइट का कोई भी मॉड्यूल उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। अब सेशन मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन स्टोर द वैल्यू, या इसे कहते हैं वी कैन मैनेज द सेशन और क्रिएट द सेशन, इसे कहते हैं क्रिएट सेशन क्रिएशन। जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं सेशन के अंदर तो ये कहलाती है सेशन क्रिएशन। ठीक इसी तरीके से जब हम इस वैल्यू को फेच करते हैं तो सेशन फेचिंग कहलाता है। ऐसे ही जब हम वैल्यू को खत्म करते हैं तो सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उससे बीच में हम सेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। सेशन मॉडिफिकेशन, ये 4 ऑपरेशन भी। सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेशन। तो आवर फर्स्ट प्रोग्राम विल बी हाउ टू क्रिएट द session and how to store the value of user। दो चीजें सीखेंगे यहाँ पे हम लोग कि how to create the session and how to store the value of user। ठीक है, तो first of all I would like to create the program। Suppose we are going to create HTML page for a client where a user is going to give his or her value,
सपोज आप लॉगिन पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं उसी की तरह लॉगिन पेज की तरह एक पेज गोइंग टू डिजाइन। सपोज हियर आई एम गोइंग टू राइट यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पासवर्ड की, एंड देयर विल बी अ सबमिट बटन। जहां आप लिखोगे स्टोर और लॉगिन, जो भी आप लिखना है लिख देना, स्टोर और लॉगिन। इसके बाद क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पीएचपी पेज। एक पीएचपी पेज क्रिएट करेंगे। इस पीएचपी पेज में that particular page is going to read the value of username and password. यहाँ पे we have to perform two things. First, we have to create session through the session variable, और उसके बाद हम यूजर की वैल्यू को स्टोर करेंगे सेशन वेरिएबल में, स्टोर दी वैल्यूज और क्रेडेंशियल्स। दो काम यहाँ पे हम करेंगे। दैट विल बी अवर पीएचपी पेज। दैट विल बी अवर पीएचपी पेज, और ये जो पेज होगा ये होगा हमारा एचटीएमएल पेज। ठीक, यहाँ वी आर गोइंग टू मैनेज दी सेशन। अब सेशन को क्रिएट करने के लिए वी हैव अ मेथड क्रिएट सेशन। बहुत आसान, क्रिएट सेशन या सेशन क्रिएट भी होता है, सेशन क्रिएट वी हैव टू कॉल। उसके बाद वी हैव अंडरस्कोर सेशन। इस सेशन के अंदर यू विल फाइंड एन एरे। देखो यहाँ पे आपको दो चीज समझनी है कि सेशन में वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। यहाँ से तो आपने सेशन क्रिएट कर दिया, बाय दिस सिंगल मेथड यू कैन क्रिएट दिस सेशन। सेशन को क्रिएट में होल्ड करने से पहले यू हैव टू क्रिएट दिस सेशन। तो यहाँ पे आपने सेशन को क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट वी वांट टू होल्ड द वैल्यू। कौन सी वैल्यू होल्ड करेंगे, देखो ये दो वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। इसका नाम है मान लो इस टेक्स्ट बॉक्स का T1 एंड इसका नाम है सपोज T2। these two value we want to hold in this session variable। ये काम कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक नया इसे मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे कोडिंग लिख ले रहा हूँ सेशन की वैल्यू होल्ड करने की। तो यहाँ पे सपोज करो कि यू आर गोइंग टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द सेशन बाय सेशन, एक एरे का साइन, एरे के साइन के अंदर एक आईडी आएगी। आईडी में कोई भी नाम हो सकता है। जैसे टेबल में आप जब स्टोर करते हैं ना, मान लो एक टेबल आपने बनाई, उसमें आपको नेम स्टोर करना है, तो एट्रीब्यूट क्या लोगे, नेम लोगे, फर्स्ट नेम लोगे। तो जैसा एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट के अंदर क्या होती है, वैल्यूज। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट की तरह एक लेना पड़ता है आईडी, जहां पे वी आर गोइंग टू होल्ड द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स 1। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू कैसे होल्ड करोगे, यू आपको पता ही है आप कैसे लेके आते हो वैल्यू। आप गेट मेथड से लेके आओगे या पोस्ट से लेके आओगे। गेट मेथड आपको पता होना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यहाँ पे T1 कोडिंग ये पूरी इसमें आ नहीं रही है, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस चीज को समझो, और यहाँ पे सेमीकोलन। इस तरीके से यू कैन स्टोर द वैल्यू इन अ सेशन वेरिएबल। ये जो बना है ना, दिस इज अ सेशन वेरिएबल। ये जो बना है
दिस इज कॉल्ड अ सेशन वेरिएबल आईडी। कोई भी आप इसकी जगह नाम दे सकते हो। इस आईडी एक तरीके से की का काम करेगी। इस आईडी के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, जो यूजर से आएगी एज अ यूजर नेम, इस T1 से। इस T1 से वैल्यू आएगी इस यहाँ पे, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, सेशन के अंदर। आप चाहो तो इसे दूसरी वैल्यू अगर मेरे को होल्ड करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो सेकंड के लिए। मान लो आपने पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया, वहां आपने पहले ही इस वैल्यू को रीड कर लिया T1 की वैल्यू को थ्रू द गेट मेथड, T2। क्या मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कोडिंग इसकी ऐसे। T2 की वैल्यू आपने किस में होल्ड कर ली, रीड करके PW में। अब PW की वैल्यू को आप सेशन में डाल रहे हो, तो सेशन में डालने का क्या तरीका, सेशन जिस नाम से वैल्यू आपको होल्ड करनी है मींस आईडी। आपने पासवर्ड की वैल्यू होल्ड करनी है, या तो PW कर दो या PW2 कर दो, जो भी वैल्यू लेनी है वो कर, जो भी आईडी बनानी है कर दो। तो सपोज यहां मैं कर दे रहा हूं इसकी आईडी को पासवर्ड इस तरीके से PW के लिए। अब इसमें किसकी वैल्यू होल्ड करनी है, जो आपने यूजर से रीड की है, वो वैल्यू किसके अंदर है, वो है $PW के अंदर। ये इसे समझ लो। ये वैल्यू आपने रीड की T2 की आपने वैल्यू रीड कर ली, यहाँ पे रीड करके आपने PW के अंदर वैल्यू पहुंचा दी। अब इस PW वैल्यू को यू वांट टू होल्ड इन दिस सेशन, और आपने सेशन में इस तरीके से वैल्यू होल्ड करा दी। तो बस आपका सेशन भी क्रिएट हो गया यहाँ से, और वैल्यू होल्ड भी हो गई। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ वी कैन क्रिएट द सेशन एंड होल्ड द वैल्यू ऑफ अ यूजर। इज इट क्लियर नाउ? इसके लिए ये कोडिंग आई हैव ऑलरेडी डन विद दिस कोड। सेम कोड को आई एम गोइंग टू ओपन, दिस इज सेशन, और लेट मी एग्जीक्यूट HTML पेज फर्स्ट, आपको आइडिया लग जाएगा। session.html, देखो इस HTML में मैंने दो वैल्यूज ली हैं जो भी मैंने आपको डिस्प्ले किया। लाइक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है यूजर नेम और पासवर्ड, कोई भी वैल्यू आप होल्ड करा सकते हो। तो ये एग्जांपल में मैंने होल्ड करवाया है आपका कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक, तो जैसे ही कोर्स, जैसे आपने डाला MCA और यूनिवर्सिटी आपने डाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फाइन। जैसे ही व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, क्या होगा, यहां से ये दोनों वैल्यू आएंगी। एक PHP का प्रोग्राम कॉल होगा और वहां पे सेशन क्रिएट होगा। इन दोनों की वैल्यू को गेट मेथड से आप रीड कर लोगे लाइक दिस, और सेशन में होल्ड करा लोगे जैसे मैंने बताया। कैसे, ऐसे सेशन को स्टार्ट किया या क्रिएट कर लो, स्टार्ट दोनों मेथड काम करेंगे आपके। यहाँ से सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड से। यहाँ T1 और T2 की वैल्यू रीड कर ली, जैसे मैंने अभी बताया आपको रीड करना। अब इसे मुझे सेशन में स्टोर करना है, तो जैसे अभी मैंने कोडिंग ये लिख के एक्सप्लेन की थी आपको, अंडरस्कोर सेशन। इस पहली वैल्यू को मैं कोर्स नाम से होल्ड कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे कोई भी नाम दे सकते हो, CRS दे दो, लॉजिकल थोड़ा लगे इसके लिए मैंने ऐसे कोर्स लिखा हुआ। जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप दे सकते हो। तो जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड 1 से आएगी वो इस सेशन में होल्ड हो गई, और इस सेशन वेरिएबल का नाम हमने रख दिया कोर्स। ठीक इसी तरीके से जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड 2 से आएगी, दैट विल गोइंग टू बी स्टोर्ड बाय द सेशन वेरिएबल बाय द नेम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू आ रही है, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू होल्ड कर दी, और एक मैसेज दे दिया सेशन इज क्रिएटेड। सेव कर दिया, गेट मेथड है, यहीं से आई एम गोइंग टू ओपन द session.html। यहाँ पे देखो मेथड में गेट लिख दिया आपने, और एक्शन में session1.php को कॉल कर लिया। session1.php ये आपके सामने है।
अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है HTML को। जैसे ही मैं व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सबमिट, इन दोनों वैल्यू को कौन होल्ड कर लेगा? सेशन। और एक मैसेज आ जाएगा, सेशन इज क्रिएटेड, सेशन इज क्रिएटेड। क्रिएट हो चुका सेशन। तो हमने पहला अपना ये वाला प्रोग्राम अचीव कर लिया। फाइन। अब नाउ वी वांट टू रिट्रीव दिस सेशन, वी वांट टू रिट्रीव दिस सेशन या फेच दिस सेशन, जो भी आपको कहना है कह लो, फेच दी सेशन। अब इस सेशन को कैसे फेच करोगे? लेट मी एक्सप्लेन। फेच दी सेशन को करने के लिए यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। एक PHP का प्रोग्राम आपको फिर से लिखना पड़ेगा। इस PHP के प्रोग्राम में आप क्या करोगे? देखो, जब आप सेशन में स्टोर करनी है वैल्यू, तो आपने लिखा इस तरीके से $_ सेशन, सेशन। यहाँ पे सेशन की का नाम या एट्रीब्यूट जो भी आप कहो, लाइक पासवर्ड अभी हम लोग ने एग्जांपल में समझा था, तो PWD इस तरीके से। जब आप ऐसे लिख रहे हो, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये $PW, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब आई एम गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इन अ सेशन। ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है इसमें। अब अगर मेरे को रिट्रीव करनी है, अगर मेरे को रिट्रीव करनी है, तो मेरे को क्या लिखना है? मेरे को यही चीज ऐसे लिखनी है, अंडरस्कोर सेशन PWD, इसी नाम से वैल्यू होल्ड की थी, तो इसी नाम से रिट्रीव होगी ये। और इसे मुझे एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करना है। तो लाइक दिस, इस तरीके से वी कैन स्टोर दी वैल्यू, एंड लाइक दिस वी कैन फेच दी वैल्यू। सेम, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, बस जब आप स्टोर करोगे तो इक्वल टू के बाद आपको वैल्यूज देनी है, और जब आप मींस आपको असाइन करना है सेशन में वैल्यू को, और जब आप सेशन की वैल्यू को फेच करोगे तो सेशन की वैल्यू से आपको वेरिएबल को असाइन करना है। सिर्फ इतना। इस तरीके से यू कैन फेच दी वैल्यू ऑफ सेशन। इज इट क्लियर नाउ? तो ये क्लियर हो गया कि कैसे सेशन में वैल्यू को होल्ड करेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे। अब रिट्रीव करने का प्रोग्राम आप देख लो। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू रिट्रीव द वैल्यू दैट वी हैव होल्ड इन दिस सेशन। तो उसके लिए आपका दिस इज द प्रोग्राम। अगेन यू हैव टू स्टार्ट दिस सेशन। सेशन स्टार्ट कर दिया। दो वैल्यू आपने होल्ड करवाई थी। मैं आपको दोबारा से कोडिंग ओपन कर लो जिसमें आपने वैल्यू होल्ड की थी। ये आपकी पहली कोडिंग है जिसमें आपने T1 और T2 से वैल्यू लेके आपने होल्ड की थी कोर्स में और यूनिवर्सिटी में। Now you want to fetch the value of course and university. So क्या करेंगे आप? सेशन कोर्स की वैल्यू आपने फेच की, सेशन यूनिवर्सिटी की वैल्यू आपने फेच की। आप चाहो तो किसी वेरिएबल में फेच करके रख लो या डायरेक्ट प्रिंट करवा दो, जैसे मैंने प्रिंट करवाया है इको योर कोर्सेस, डायरेक्ट वैल्यू फेच होगी, प्रिंट हो जाएगी। योर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट वैल्यू फेच होगी और प्रिंट हो जाएगी। अब इसे ओपन चला लेते हैं। सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव क्रिएटेड। ये वाला आपका प्रोग्राम था, यहाँ में आपने सबमिट किया, सेशन आपका स्टोर हुआ। अब यहाँ पे एक जगह में सेशन को फेच कर रहा हूँ बाय द सेशन 2.php। यहाँ पे यू कैन सी कि आपकी जो सेशन में वैल्यू बनी हुई है दैट इज गोइंग टू बी फेच। ठीक, ये दोनों आ गए। अब एक और तरीका है वैल्यू प्रिंट कराने का जो कि सबसे आसान है। ये सिर्फ आप लिख दो प्रिंट आर और सेशन। तो जितने भी सेशन वेरिएबल होंगे, इस समय 2 सेशन वेरिएबल हैं हमारे पास। या तो आप ऐसे लिखो जैसे मैंने ये बताया आपको, तो सिर्फ आपको 2 वैल्यू मिलेंगी इस तरीके से। और अगर आप इससे भी आसान टेक्निक चाहते हो सेशन को फेच करने की, तो सिर्फ एक लाइन लिख दो प्रिंट आर एंड सेशन। तो जितनी भी सेशन की वैल्यू होंगी वो सब एरे के फॉर्म में इज गोइंग टू बी प्रिंट। ये कोर्स में MC होल्ड है, यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होल्ड है। इज इट क्लियर नाउ?
अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि हाउ वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ सेशन। तो थर्ड में वी आर गोइंग टू लर्न modify, how we can modify the value of session। उसके बाद करेंगे कि कैसे सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल। आप जाओ, आप सेशन में, ये सेशन में गए, इसमें दोबारा वैल्यू डाल दो। जैसे मैं अभी MC डाल रहा हूँ, अभी मैंने MTech डाल दिया, सबमिट कर दिया, सेशन ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को ओवरराइट कर लेगा। सी, दोबारा आप सेशन को रिट्रीव करोगे तो आप कोर्स की जगह आपको PhD मिलेगी, MC की जगह MTech मिलेगा, सॉरी MTech डाल दिया आपने, मॉडिफिकेशन हो गया। या आप कोड में भी सेशन की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दोनों सेम तरीके हैं। ये वाला जो अभी मैंने बताया ओवरराइट करने वाला, ये आसान है। दोनों केसेस में वी यूज टू ओवरराइट द सेशन वैल्यू, दोनों के केस में। यहां हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं कैसे? डायनेमिकली वैल्यू दे देके। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल, जिस सेशन की वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है, जैसे कोर्स की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, उसमें नई वैल्यू डाल दो, PhD डाल दिया आपने, ठीक, और प्रिंट करा दो, तो सेशन आपका मॉडिफाई हो जाएगा। प्रिंट हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी एक जगह हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। कोर्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया PhD से, सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, नई वैल्यू डाल के, ऐसे PhD डाल के। फिलहाल अभी मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा, मैं सेशन 3 को चला दे रहा हूँ। तो आप सेशन 3 से भी इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट में सेशन 3 चला दे रहा हूँ। प्रिंट कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया है, सेशन की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी होगी। आपको देखना है तो यहाँ से आप रिफ्रेश करो, कोर्स आपका PhD बन चुका होगा। यही काम है, या यहाँ से भी कर सकते हो। अब जैसे PhD इसमें कैसे लिख के आ रहा है? PhD बिना डॉट के, यहाँ पे लिख दिया मैंने PhD, डिग्री, सबमिट किया, क्रिएटेड, ना रिफ्रेश करो, PhD डिग्री। तो इस तरीके से यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ सेशन। अब फोर्थ पॉइंट है अपना, लास्ट पॉइंट, कि हाउ वी कैन डिस्ट्रॉय द सेशन या लॉग आउट। लॉग आउट ही कहते हैं डिस्ट्रॉय को। जब भी हम डिस्ट्रॉय सेशन की बात करेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉग आउट। और जब भी हम सेशन क्रिएशन की बात करेंगे, स्टोर की बात करेंगे, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉगिन। तो हाउ वी कैन destroy the session means how we can perform the logout। इसके लिए बहुत सिंपल है, एक मैसेज, आपको सिर्फ एक मेथड कॉल करना है और वहां से आपका सेशन जो है इट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। सिंपल। दो तरीके हैं, आइदर यू कैन कॉल द सेशन अनसेट और यू कैन कॉल द सेशन डिस्ट्रॉय, आइदर दिस और दिस। दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल सेशन अनसेट, जितनी भी सेशन में वैल्यूज होंगी वो सब नल हो जाएंगी। आप चाहो तो लॉग आउट में ये वाला फीचर अप्लाई करो, या अगर आप सेशन पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहे हो, ब्राउजर से भी हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हो सेशन की, तो यू कैन कॉल डिस्ट्रॉय द सेशन। बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द सेशन, क्योंकि सेशन मेंटेन होना चाहिए। सेशन स्टार्ट देन सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन 4 चला दीजिए, यहाँ पे सारा कुछ मैनेज है, अभी यहाँ से क्रिएटेड है, यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हो। अब मैं यहाँ से सेशन 4 चला दे रहा हूँ। सो योर सेशन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अभी आप वैल्यू को दोबारा फेच करना चाहोगे, नथिंग इज गोइंग हियर, यू कैन फाइंड एरर। ठीक है जी, आपकी वैल्यू में क्या मिलेगी? आपको एरर, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया, नथिंग इज देयर, तो आप इस पेज को रिडायरेक्ट कर दो। इस पेज को यू कैन रीडायरेक्ट टू दी लॉगिन, कि यू हैव टू लॉग इन अगेन। इस पेज को ऐसे आप रीडायरेक्ट कर दो कि भाई यू हैव टू लॉग इन अगेन। ऐसे जैसे डिस्ट्रॉय हुआ, पर से लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, लॉग इन अगेन। तो आई होप
ये सेशन क्रिएशन और सेशन मैनेजमेंट आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा।